साल 2010 घनी आबादी वाले गार्डन रीच मटिया बुर्ज में तृणमूल कांग्रेस के बैनर तले ममता बनर्जी की क़यादत में मोहम्मद इकबाल मुन्ना भाई वार्ड नंबर 134 से कौंसिलर इलेक्शन जीतकर बोरो 15 के चेयरमैन मुंतखब हुए, तो उन्होंने इलाके की पिछड़ी हुई सूरत हाल को देखते हुए अपनी ख़ास तवज्जो बुनियादी ढांचे को दुरुस्त करने में लगा दी। पीने का पानी, ड्रेनेज सिस्टम, रास्ते और हेल्थ से जुड़े काम को बखूबी अंजाम दिया। स्पेशली उन्होंने वार्ड में खुले हुए बड़े नालों को ढककर जो मिसाल पेश की, ऐसा नज़ारा देखने को नहीं मिलता। वक्त की रफ्तार के साथ तेज़ी से तरक्याती काम वार्ड नंबर 134 में चलते रहे। इसके बाद जब शम्स इकबाल अनिल ने अपने वालिद की सरबराही में साल 2015 कारपोरेशन चुनाव में हिस्सा लिया, तो आवाम से इलेक्शन कैंपेन के दौरान एक इंग्लिश मीडियम स्कूल इलाके में बनवाने का वादा किया था। चुनाव का नतीजा शानदार हुआ। मुन्ना भाई के चाहने वालों ने शम्स इकबाल अनिल का खैर मकदम बहैसियत कौंसिलर वार्ड नंबर 134 किया। अब शम्स इकबाल अनिल ने कौंसिलर की हैसियत से अपनी बारी की शुरुआत की। वो अपने अवाम से किए गए वादे के लिए फ़िक्रमंद थे। हमारे समाज के वो मिडिल क्लास माँ बाप जो अपने बच्चों को एक बेहतर इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने जाते हुए देखना चाहते थे, उन पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चों को अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल में पढ़ाने का ख्वाब देखा करते थे, उनके सपनों को साकार करने शम्स इकबाल अनिल सामने आए। शम्स इकबाल ने अपने वालिद मोहम्मद इकबाल मुन्ना भाई के नक्श कदम पर चलते हुए उनकी ही रहनुमाई में स्कूल के क़याम की कोशिश तेज़ कर दी और रियासती वज़ीर फ़रहाद हकीम से मिलकर इस मंसूबे को अमली जामा पहनाने में जुट गए। काबिल ज़िक्र है कि मिनिस्टर फ़रहाद हकीम ने इस एजुकेशनल मिशन में कौंसिलर शम्स इकबाल की पर्सनल इंटरेस्ट को देखते हुए चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी की माँ माटी मानुष सरकार से इस इंग्लिश मीडियम स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए फ़ंड जारी किया और APJ अब्दुल कलाम इंग्लिश मीडियम स्कूल का क़याम मुमकिन हो सका। अब हमारे इलाकाई बच्चे यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। हर गार्जियन चाहता कि मेरा बच्चा अच्छा से अच्छा स्कूल में पढ़े, लेकिन कुछ हालात से नहीं पढ़ सकता, कोई प्रॉब्लम से नहीं पढ़ सकता, लेकिन ये स्कूल बनाए ममता बनर्जी का मेरे तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। और रहा बात कि अनिल भाई का भी शुक्रिया, इसलिए अनिल भाई भी यहाँ के बच्चे के बारे में, आवाम के बारे में इतना सोचते हैं जो कि कोई भी काउंसिलर आज तक आया लेकिन कोई ऐसा नहीं सोचा, जिसके वजह से हम लोग बहुत खुश हैं और हम लोग चाहते हैं कि अनिल भाई आगे और ज़्यादा तरक्की करें। 2015 में शम्स इकबाल अनिल कौंसिलर इलेक्शन जीत कर आए। इंग्लिश मीडियम स्कूल बनवाने का वादा आवाम से पूरा किया। यही नहीं, अपने वादे से कहीं आगे बढ़कर अनगिनत काम उन्होंने अपने वार्ड में किए हैं। गार्डन रिच वाईफाई पार्क इस दौर के तकाज़ों को पूरा करता हुआ नई टेक्नोलॉजी के बने झूलों से सजा एक खूबसूरत पार्क औरतों और बच्चों के लिए सजाया। शम्स इकबाल अनिल ने बहैसियत कौंसिलर जब चार्ज संभाला तो वार्ड की दीगर ज़रूरतों के साथ साथ इलाकाई बच्चों की तफरीह को भी जहन में रखा और नए नए झूलों को लगाकर एक मॉडल पार्क बना दिया। उन्होंने गार्डन रीच मटिया बुर्ज में पार्क बनाकर एक तारीख़ रकम कर दी, क्योंकि हमारे बच्चों के वास्ते अब तक खेलकूद के लिए कोई जगह न थी। अब हमारे इलाके के बच्चों के साथ साथ औरतें भी दिन भर के कामकाज से फरागत के बाद अपनी थकन दूर करने चहलकदमी को यहाँ आती हैं। बच्चे को भी बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ कोई जेंट्स नहीं है, सिर्फ लेडीज़ है, आराम से बैठ सकती हैं, बैठ के बात कर सकती हैं, बच्चे खेलते हैं, दूर जाना नहीं पड़ता हम लोगों को, चिड़िया खाना विक्टोरिया वहाँ जाना नहीं पड़ता, खर्च भी नहीं होता है। बहुत अच्छी बात है। अनिल भाई हम लोगों के लिए, लेडीज़ और बच्चों के लिए बहुत अच्छे पार्क बनाए हैं, उनके लिए शुक्रिया। और इतना जगह इतना सुंदर, जैसे वॉक करो या बच्चे लोग को लेके खेलो, या अपने कुछ ऐसे है तो झूला झूल लो, या किसी से मेल झूल बढ़ा लो। ऐसे बेहतरीन जगह तो अनिल साहब या इकबाल को कोई बनाया नहीं। अभी इतना सुंदर बना दे उनको, तो मेरा तरफ से बहुत ही धन्यवाद। शम्स इकबाल अनिल ने इतने बड़े वार्ड के गली कूचे और मोहल्ले बस्तियों में पहले की निस्बत ज़्यादा बेहतर रोशनी का नज़्म कायम करते हुए पूरे इलाके में LED लाइटें लगवाई हैं। आप देख सकते हैं पहले के मुकाबले इलाके में रोशनी का बेहतरीन इंतज़ाम है। हमारे वार्ड नंबर 134 की तमाम गलियां और रास्ते रोशन हैं। लाइट की कमी थी, लाइट लगा, लाइट की सुविधा मिली। तीसरी नंबर जो प्रॉब्लम थी वो थी वाटर की, वही प्रॉब्लम अनिल भाई ने सॉल्व किया। इसके लिए मैं अनिल भाई को
हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हमारे वार्ड में अनिल भाई ही दोबारा आए। उसकी बहुत सी रीज़न है, क्योंकि मैंने आज तक अपने लाइफ में अनिल भाई जैसा लीडर नहीं देखा जो हमेशा गरीब के साथ खड़े रहते हैं। जब स्वास्थ्य साथी कार्ड के जरिए चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने आवाम को प्राइवेट अस्पतालों में इलाज की फैसिलिटी देने का ऐलान किया तो शम्स इकबाल अनिल ने हंगामी तौर पर एक टीम बनाकर वार्ड 134 के एक एक दरवाजे पर स्वास्थ्य साथी कार्ड बनवाने के लिए अपने लोगों को रवाना किया। पब्लिक का काम बेहतर तरीके से किया जा सके उसके लिए उन्होंने हेल्प डेस्क बनाई। कमज़ोर और बूढ़े लोगों का स्वास्थ्य साथी हेल्थ कार्ड उनके घरों में जाकर बनवाए गए। यही नहीं, स्वास्थ्य साथी कार्ड के ज़रिए बीमार लोगों को इलाज ऑपरेशन के लिए अस्पतालों में दाखिल करने का सिस्टम भी बनाया गया। मेरा ऑपरेशन बाईपास सर्जरी का था जो कि रविंद्रनाथ टैगोर हॉस्पिटल में हुआ और स्वास्थ्य साथी कार्ड की मदद से हुआ। इसमें हम शुक्रगुजार हैं अपने चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी का, अपने काउंसलर शम्स इकबाल अनिल साहब का। लेकिन हमारे काउंसलर साहब अनिल जो हैं वो ले जा करके बेचारे ने वो आपके नीरोसैन में भर्ती कराए हैं। उनके बहुत एहसानमंद हैं और जो भी किए हैं अच्छा किए हैं और हम लोग उनके बहुत ही शुक्रगुजार हैं। धान खेती बाजार कच्ची मिट्टी का एक मैदान था। बारिश के दिनों में कीचड़ से लथपथ लोगों को बाजार में आते जाते देखकर काउंसलर शम्स इकबाल अनिल ने वहां पेवर ब्लॉक लगा दिया। अब बाजार की सूरत हाल बेहतर हो गई। कीचड़ का था पहले और जब से बना जब से साफ़ सुथरा भी रहता है, हर आदमी आते हैं इस जगह। अनिल बाबू तो कर दिए, बना दिए, बहुत अच्छा किए। यही नहीं, हमारे वार्ड के वो इलाके जो बारिश के पानी में कई फीट तक डूब जाते थे, अब वहाँ पानी नहीं जमा होता। बारिश होती तो है, पानी निकल जाता है। शम्स इकबाल ने रास्ते के काम को तेज़ी से करते हुए वार्ड की तमाम बस्तियों में पेवर ब्लॉक लगाने का काम मुकम्मल किया है। सरमुल्ला बागान में पहले काफ़ी पानी जम जाता था, अब दलीज जांग तक कभी पानी आता, कभी कमर तक आ जाता है। तो पहले के जैसा अब बहुत सारा चीज़ बदल चुका है। काफ़ी ज़मीन जो काफ़ी ऊंचा हुआ है, ये पत्थर वत्थर लगा है, बहुत खूबसूरत सा हम लोगों का जो मोहल्ला है बहुत खूबसूरत सा सज गया है। लाइट वगैरह बहुत काफ़ी सारा काम हुआ है जिसके लिए मतलब गिनती कराना को मतलब मेरा साथ नहीं है कि क्या क्या काम गिनती करा सके हम। ठीक है, तो बस अनिल भाई का ही मतलब बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हम लोग, तो बहुत काम किया हम लोगों के वार्ड के लिए। और अपकमिंग प्रोजेक्ट पर नज़र डालें तो हमारे वार्ड 134 के रहने वालों के लिए एक मैरिज हॉल भी बनकर तैयार हो रहा है। आप देख सकते हैं 61 नंबर गार्डन रीच वाईफाई पार्क के नज़दीक मैरिज हॉल का काम ज़ोरों पर चल रहा है। आने वाले दिनों में पार्क और मैरिज हॉल के नज़दीक एक लेडीज़ जिम भी कायम करने का मंसूबा बनाया गया है, जहां सेहतमंद रहने के लिए औरतों को फिटनेस के ताल्लुक़ से सहूलतें मैसर होंगी। आप सभी जानते हैं कि सरकारी स्कीमों को वार्ड के रहने वाले लोगों तक पहुंचाना, उनका काम करवाना शम्स इकबाल अनिल का अव्वलीन मकसद है। काउंसलर साहब ने आज से 5 साल पहले इलेक्शन से पहले खड़े हुए थे तो वादा किया था कि आपके गार्डन रीच को एक इंग्लिश मीडियम स्कूल दिया जाएगा, जो उन्होंने बहुत अच्छा तरह से पूरा किया ये वादा। और लाइटिंग का भी बहुत अच्छा इंतजाम है हमारे एरिया में और पार्क भी बनाया। हमारा अनिल भाई का काम हमको 134 नंबर वार्ड में बहुत अच्छा लगता है। कोलकाता म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में कहीं माने ऐसा काम नहीं हुआ जो इंग्लिश मीडियम स्कूल बने इससे पहले। हम लोगों को उनका काम बहुत पसंद आया, इसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। वार्ड नंबर 134 में टॉयलेट की सहूलत घरों तक पहुंचाने का अमल मोहम्मद इकबाल मुन्ना भाई ने अपने टर्म में हंगामी तौर पर करवाया था। यही वजह है कि आज पूरे वार्ड नंबर 134 की सभी बस्तियों में बेहतर टॉयलेट नज़र आते हैं। काउंसलर शम्स इकबाल ने वार्ड सर्वे करवाया और तकरीबन 350 सेप्टिक टैंक टॉयलेट बनवाकर अवामी ज़रूरत को पूरा करने में कामयाब रहे। एक जायज़े के मुताबिक अब वार्ड में ये नहीं कहा जा सकता कि लोगों को अपने मकान में बेहतर टॉयलेट की सहूलत मौजूद नहीं है। सबसे पहले तो हम अपने पार्षद श्री अनिल बाबू को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने हमारे आज से 40 साल पहले बनर्जी बागान जिस हालात में थे उसको एक नया रूप देकर उस बनर्जी बागान को एक नया रूप दे दिया। पहले हमारे यहाँ एक होल्डिंग में लैट्रिन और बाथरूम तो था ही नहीं, एक लैट्रिन था जिसमें बहुत सारे लोग जाने के लिए सवेरे बहुत परेशानी होती थी। अभी उन्होंने हर एक होल्डिंग में पुराना टॉयलेट रहते हुए भी एक नया टॉयलेट बना दिया
जिससे लोगों को बहुत ही आसानी और बहुत ही सुविधा हो गई है। सारे लोग समय पर उठकर अपने सुबह अपना टॉयलेट होकर समय से अपने ड्यूटी पर जाने के लिए सबको देखते हैं कि सब अपने ड्यूटी पर चले जाते हैं, नहीं तो अक्सर लोग टॉयलेट के लिए ड्यूटी अपने लेट हो जाते थे। कोरोना वायरस से होने वाले लॉकडाउन के ज़माने में जब लोगों का घरों से निकलना दुश्वार था, ऐसे कठिन वक्त में काउंसलर शम्स इकबाल अनिल ने वार्ड में मास्क और सैनिटाइज़र की एक बड़ी खेप लेकर डोर टू डोर खिदमात अंजाम दी। यही नहीं, कमज़ोर तबका लोगों की माली परेशानी के मद्देनज़र राशन भी घरों तक पहुँचाया गया। मोहम्मद इकबाल मुन्ना भाई की फैमिली हमेशा से ही अवाम के साथ साथ उनके दरमियान रहना पसंद करते हैं। कोरोना दौर में जब मरीज़ों को इलाज की दुश्वारी पेश आई तो ऑक्सीजन सिलेंडर और कॉन्सेंट्रेटर की खिदमत पेश करने के लिए ऑक्सीजन सेंटर कायम करते हुए अनगिनत मरीज़ों को उनके घरों में ऑक्सीजन फराहम कराई गई। इम्फान तूफ़ान के पेश नज़र काउंसलर शम्स इकबाल अनिल बज़ाते खुद मैदान में उतर पड़े। उन्होंने अपनी मौजूदगी में लोगों को कमज़ोर मकानों से स्कूलों में मुंतकिल किया और तूफ़ान से मुतासिर होने वाले अफराद को मदद फराहम की। काउंसलर शम्स इकबाल हमेशा लोगों के दुख दर्द में शरीक रहते हैं। ये तरबियत उन्हें अपने वालिद से मोहम्मद इकबाल मुन्ना भाई से मिली है। वह एक मिसाली शख्सियत और काबिल रश्क रहनुमा थे। उनकी रहलत न सिर्फ वार्ड नंबर 134 के लिए बल्कि पूरे पोर्ट हल्का के लिए एक अजीम सानहा थी, जिसका सबूत उनके जनाजे पर उमड़ी भीड़ से मिलता है। अल्लाह ताला ने हमारे कायद मोहम्मद इकबाल मुन्ना भाई को एक ऐसे वक्त में हमारे दरमियान से उठा लिया है जबकि हमें अभी दुश्वार तरीन मराहिल में उनकी रहनुमाई की अशद ज़रूरत थी।